This is an ABP Live podcast. इंडिया गठबंधन और टिकटों के बंटवारे को लेकर यह बात लगातार आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, कुछ भ्रम की स्थिति है। लेकिन इसके पीछे अंदर खाने जो बात आ रही है वह ये कि कांग्रेस, राहुल गांधी यह मानते हैं कि कांग्रेस को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और पूरे देश में वह इसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात हम यहाँ बिहार की करेंगे, खास तौर से बिहार की करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने अभी जो मैंने भूमिका दी वह तो सुन लिया, लेकिन हम लोग यहाँ बिहार पर चर्चा करेंगे। खास तौर से एक बार हम लोग बात कर चुके हैं कि पप्पू यादव के साथ किस तरह की चीजें हुई, घटनाएं हुई, उसमें हमने लालू जी का रोल और कांग्रेस की चुप्पी, इन सब पर बात कर ली है। हम उससे आगे की बात करेंगे। कांग्रेस अपने बूते बिहार में फिर से पुनर्जीवित होना चाह रही है। हालांकि उसका अभी संगठन नहीं है, उसके पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन वह शायद इसी की तैयारी में है। इस पर क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल, देखिए, ये जो विषय आप उठा रहे हैं, जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये इतना माइक्रो एनालिसिस का सब्जेक्ट है कि ऊपरी तौर पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप बहुत गौर से एक एक तस्वीरों को, एक एक घटनाओं को एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ संकेत मिलेंगे। उन्हीं संकेत के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी बहुत धीरे से और बहुत खामोशी से पूरे देश में और बिहार में ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस अब अपना एक अलग आइडेंटिटी बना करके, पुनर्जीवित खुद को करके और खड़ा हो। वो अब राजद या किसी अन्य के साथ बी या सी टीम बनकर रहने की मुद्रा में दिख नहीं रही है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण पिछले दिनों जो है, 2-3 उदाहरण देखने को मिला। एक तो पप्पू यादव की जो पार्टी थी जाप, उसका कांग्रेस में पूर्ण विलय हुआ, और जिस दिन वो पूर्ण विलय हुआ उसी दिन राजद के मन में कहीं ना कहीं वो चीज खटकी, क्योंकि राजद ये मान के चलती है कि ये जो यादव वोट है या जो यादव समाज है वो पूरा का पूरा मेरा है। जबकि असलियत ये है कि लोकसभा चुनाव में उनको पूरा का पूरा यादव वोट मिलता भी नहीं है। और दूसरा ये कि पप्पू यादव जहां से आते हैं, अभी ताजा खबर ये है कि वहां पर यादव उनके पूरे समर्थन में है, पप्पू यादव के बावजूद इसके कि राजद ने वहां से कांग्रेस इस मामले पर चुप है। कांग्रेस ने इस पर ज्यादा कुछ विरोध नहीं किया, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए या समझा जाना चाहिए कि कांग्रेस को बहुत अच्छा लगा ये चीज, मतलब लालू यादव का ये मूव बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो मेरी अपनी मान्यता है, और जो मेरी बातचीत हुई है पूर्णिया के कुछ लोगों से और पप्पू यादव के आईटी टीम के जो स्ट्रेटजिस्ट है उन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, कांग्रेस का तो सपोर्ट है ही, और प्लस पप्पू यादव भी बहुत कायदे से इस चुनाव को ले रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छे अंदाज में, मतलब वो हमलावर नहीं है लालू यादव पर, वो लालू यादव को पिता कह रहे हैं। तो फिलहाल उनका जो मतलब पप्पू यादव की जो स्थिति है वो बहुत आगे चल रही है वहां, और कांग्रेस भीतर ही भीतर इस चीज को लेकर खुश है। और मुझे लगता है कि उसने पप्पू यादव को आगे के लिए, भविष्य के लिए अपना तुरुप का पत्ता नियुक्त कर दिया है। अब रह गया सवाल ये कि कांग्रेस के भीतर इस वक्त अभी तत्काल कई इस्तीफे हुए हैं। एक प्रवक्ता यहाँ के काफी तेज तर्रार प्रवक्ता है असित तिवारी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अभी कारणों का खुलासा नहीं किया है, कहा है व्यक्तिगत कारण है, लेकिन अंदरूनी कुछ बातें जरूर है। अनिल शर्मा एक पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जो मौजूदा अध्यक्ष है वो मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, इसमें यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के लोगों का ये मानना है और कहना है कि इन्होंने ठीक से जो महागठबंधन के बीच जो सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी उस पर वो ठीक से तोल मोल नहीं कर सके लालू यादव से। और उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है कि वो क्यों नहीं कर सके,
वो ये है कि वो लालू यादव की कृपा से राज्यसभा में पहुंचे थे। जी, वही दो बातें यहाँ पर आपको बीच में टोक रहा हूँ। एक तो पप्पू यादव को सिंपैथी मिलेगी और वो इसको भुनाने में काफी आगे भी हैं। इसके अलावा वह लगातार सक्रिय रहते हैं अपने पूरे इलाके में, पटना में, पूरे बिहार में, बल्कि पूरे बिहार में हो, कोरोना हो, लोग देखते हैं उनको। वह अपने पूर्व की छवि से, जो उनकी बाहुबली की छवि से थी, उससे वो काफी आगे निकल चुके हैं। दूसरे, अखिलेश प्रसाद के बारे में आपने कह दिया कि लालू की कृपा से बने हुए हैं। कांग्रेस इस बात को भी नहीं भूली होगी कि जब से उन्होंने गठबंधन किया है आरजेडी के साथ, तो लालू भले सोनिया के बहुत करीबी रहे हों, सोनिया उनकी बात मानती हों, लेकिन कांग्रेस के संगठन को बर्बाद करने में लालू जी का बहुत बड़ा हाथ है। एग्जैक्टली, लालू जी का भी हाथ है। और मैं ये भी कहने से नहीं हिचकूंगा कि जो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इन लोगों ने भी, या मौजूदा अध्यक्ष भी, इन लोगों ने भी कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे मैं उदाहरण दूं पूर्वी चंपारण का या कहीं भी, तो मतलब वहाँ जातिगत, देखिए बिहार एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जाति के हिसाब से। वहाँ आप किसी एक जाति को आगे बढ़ा करके या किसी एक जाति की राजनीति करके अपने संगठन को भी नहीं बना सकते हैं। चुनाव जीतना तो दूर की बात है। तो एक बात जो हमने पप्पू यादव की वो साबित हुई। दूसरा, हमने कांग्रेस के संगठनात्मक मौजूदा ढांचा की बात की, वो सवालों के घेरे में है। लेकिन जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, बात की कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्लान जो है, एक खामोश साइलेंट प्लानिंग में लगे हुए हैं बिहार को लेकर के, जिसका दूसरा उदाहरण कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार ने पिछले दिनों सदाकत आश्रम में एक बहुत जोरदार भाषण दिया है। उस भाषण को अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें खुलेंगी। और जो मैं समझता हूँ ये है कि इन लोगों ने मिलकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि बिहार किसी की बपौती नहीं है। तो ये ना समझे कि बिहार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और तीसरा, अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ जो थोड़ा सा ज्यादा ही साइलेंट और हिडन मोड में है अभी, लेकिन मैं उसको डिकोड करना चाहूंगा आपके लिए, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर रतन लाल। हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। और इस वक्त देश के कुछ चुनिंदा दलित चिंतकों में से एक माने जाते हैं। और पिछले एक महीने के दौरान बैक टू बैक उनकी 2 मुलाकातें राहुल गांधी से हुई है। और वो इस चीज को उन्होंने सार्वजनिक भी किया है। और जहां तक मेरी व्यक्तिगत उनसे बात हुई है, तो उसमें जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कुछ लंबी प्लानिंग चल रही है बिहार के लिए। को रोक कर एक और डिकोड हम लोग करने की कोशिश करें जी। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वह लगातार जातिगत गणना की बात भी कर रहे हैं और ओबीसी फैक्टर भी घुरा रहे हैं बार बार। ये जो आपने 3 नाम लगभग लिए, इनसे अगर हम एक खाका खींचे तो कन्हैया कुमार अपर कास्ट के हो गए, सो कॉल्ड भूमिहार जाति के हैं वो, और पप्पू यादव ओबीसी के हो गए, और रतन लाल जी जहाँ तक मुझे पता है वो एससी समुदाय से आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो इन तीनों के जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको भी कैटर कर रही है और उस पूरे मामले को बिहार में इस अभी से उसकी तैयारी है। शायद ये बिल्कुल जो डिकोड हम लोगों ने कोशिश करने की उसको आपने एक बोलते ना ट्रायंगल आपने बना दिया, 3 बिंदुओं को मिला दिया आपने 3 बिंदुओं को मिला के एक त्रिभुज बना दिया है। ये त्रिभुजाकार रणनीति मुझे लगता है कांग्रेस तैयार कर रही है, करना मतलब मुझे लगता है कि लगभग इस पर वो काम कर चुकी है। और इस लोकसभा चुनाव के बाद वो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन भी शायद हो जाए। और आपने सही कहा कि ये जातिगत हिसाब से भी ओबीसी, अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट, जिसमें मतलब ये तीनों के तीनों कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूर चले गए थे। अगर थोड़ा बहुत माइनॉरिटी को अगर छोड़ दिया जाए सीमांचल में, जैसा कि पिछली बार 1 सीटें जीती थी सीमांचल से मोहम्मद जावेद ने, इसके अलावा लगभग सभी जातियों के जो वोट सब वो कांग्रेस से चिटक चुके हैं परंपरागत।
लेकिन आपने जिस तरह से इस डिकोड को इंटरप्रेट किया है वो बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में यही ट्रायंगल काम करेगी और शायद कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में मददगार भी साबित होगी। कन्हैया कुमार हो, पप्पू यादव हो या प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोग हो, ये लोग ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं, वैचारिक लोग हैं। मतलब हर तरीके से एक ऐसी टीम राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं बिहार के लिए, जिसमें कि सड़क पर उतर कर लड़ने वाले पप्पू यादव भी होंगे, अपने भाषणों से जनता को आंदोलित करने वाले कन्हैया कुमार भी होंगे, और अपने वैचारिक ज्ञान से, वैचारिक जो उनका अपना एक प्रभाव है रतनलाल का, खास करके दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, उसका भी एक फायदा कांग्रेस को हो सकता है। तो इसको मैं इस वक्त इसी तरह देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस बिहार में अपने पुनर्जीवन के लिए, मतलब पुनर्संगठन के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू। This is an ABP Live podcast.